मोदी सरकार है, क्षेत्र के मंदिरों को या इस क्षेत्र के किसानों की भूमि को हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, हाथ नहीं लगाने देंगे। मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो राम मंदिर है वो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं बहनें भी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 500 साल से प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे। कांग्रेस पार्टी 75 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी आए, एक 5 साल में ही भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, शरद पवार साहब ने कह दिया कि मैं बाद में आऊंगा। उद्धव ठाकरे भी नहीं गए, राहुल गांधी भी नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ भाई, सिराला वालों, क्यों नहीं गए? मैं बताऊं, उनको अपनी वोट बैंक से डर लगता है, वोट बैंक से डर लगता है। मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, यहां पर जो तुष्टीकरण की राजनीति चली है, वो तुष्टीकरण की राजनीति को अटकाने का एकमात्र रास्ता महायुति की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये सिराला की नाग पूजा को भी जो बंद करने की हिम्मत करी है ना, इसका भी कारण उनकी वो वोट बैंक है। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, नाग पूजा धार्मिक रूप से परंपरागत तरीके से धड़ल्ले से चालू होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अन्ना भाऊ साठे का स्मारक बनाने का काम, निर्माण का वादा किया था, नहीं किया। महायुति सरकार ने बनाया और जहां पर सिराला किले में संभाजी महाराज को छुड़ाने का अंतिम संघर्ष हुआ था, वहां पर अभी तो हमने 13 करोड़ रुपए से स्मारक बनाने का प्रावधान किया है। मगर तुम जीत कर आ जाओ भाई, इसको पूरे देश का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एमआईडीसी ने यहां पर एक एमआईडीसी का यूनिट है, उसका हम विस्तृतीकरण करेंगे और बड़े बड़े उद्योग ये पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए भी हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, आज इस विराट सभा के माध्यम से मैं शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं। पवार साहब, 2004 से 14 आपकी अगाड़ी की सरकार थी। 10 साल महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। सिराला वालों वो हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। सुनना है क्या? जरा जोर से बोलो, सुनना है? 10 साल में अगाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। 1,91,000 करोड़। और मोदी जी ने महाराष्ट्र को 14 से 24 10 साल में मोदी जी ने 10,15,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मोदी जी ने महाराष्ट्र के विकास के लिए देश का खजाना महाराष्ट्र की ओर डाइवर्ट करने का काम किया। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों।